परंतु अफजल खान अब ये नहीं जानता था कि शिवाजी भी कच्चे गुरु के चेले नहीं थे। अफजल खान की योजना उनके ध्यान में भी आ गई। किला छोड़कर मैदान में युद्ध करने से खान की ही विजय की संभावना रहेगी, ये वह भली बात ही जानते थे। अतः उन्होंने प्रतापगढ़ जाने का निश्चय किया। जावली के घने जंगलों में प्रतापगढ़ नाम का ये दुर्ग उन्होंने नया नया बनवाया था। किसी प्रकार खान को प्रतापगढ़ की ओर लाने तथा वहां उससे युद्ध करने की शिवाजी ने अब नई योजनाएं बनाना शुरू की। इसी समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने भवानी देवी के दर्शन किए। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी। अब अफजल खान की ये इच्छा थी कि शिवाजी प्रतापगढ़ से उतरकर मैदान में आए। इस हेतु उसने अपना एक दूत शिवाजी के पास भेजा। दूत को उसने बहुत सी सूचनाएं गुप्त रूप से दी थी। दूत शिवाजी के पास पहुंचा। उसने बड़े सौम्य शब्दों में यह कहा कि खान साहब तो आपके पिता के बड़े ही मित्र हैं। वह किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं करेंगे, इसलिए कृपया करके चले और उनसे मिलें। इसके उत्तर में शिवाजी ने एक बड़ा स्तुतिपूर्ण पत्र लिखा और वह अपने विशेष दूत के साथ खान के पास भेजा। शिवाजी ने उस पत्र में इस प्रकार लिखा कि आप तो मुझे चाचा के समान आदरणीय हैं। आप मुझे मेरे सभी अपराधों के लिए क्षमा करें। उचित यही होगा कि आप प्रतापगढ़ आकर आप मेरा उद्धार करें और मुझे बादशाह के सम्मुख ले जाएं। शिवाजी के पत्र का नम्र एवं विनती युक्त भाव देखकर खान बुलावे में आ गया। शिवाजी का भेजा हुआ दूत भी बड़ा चतुर था। उसने खान के सामर्थ्य की बड़ी बड़ी प्रशंसा की और शिवाजी की वीरता की खिल्ली उड़ाई। अब खान बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब अपने दल बल के साथ खान जावली के जंगल में आ पहुंचा। प्रतापगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे ही उसने अपना डेरा डाला। यह तय हुआ था कि अफजल खान और शिवाजी मित्र के भांति ही मिलेंगे, और यह भी तय हुआ था कि शिवाजी बहुत डर जाने के कारण अफजल खान और शिवाजी की एकांत में बैठ होगी और दोनों के अंगरक्षक कुछ ही दूरी पर खड़े रहेंगे। एक ही दिन बचा था, दूसरे दिन बैठ होने वाली थी। फिर उस रात्रि में भला शिवाजी के मित्रों को नींद कैसे आती। नेताजी, तानाजी और कान्होजी तथा शिवाजी के अन्य एकनिष्ठ सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर दुर्ग से नीचे उतरे और जंगल में छिप गए। अब वह आक्रमण के लिए सिद्ध थे। उन्हें यह सूचना प्राप्त थी कि दुर्ग से इशारे की तोप की गर्जना से उन्हें शत्रु सेना पर धावा बोलना है और उनका नाश करना है। अब रात समाप्त हुई, सूरज निकला। नित्य की भांति स्नान आदि करके शिवाजी ने भगवान शंकर की पूजा की। उन्होंने सिर पर शीर्षाण पहना तथा देह पर लोहा कवच धारण किया। उनकी कमर में भवानी तलवार लटक रही थी। अब भवानी माँ का स्मरण करते हुए वह दुर्ग से नीचे उतरे और अफजल खान से मिलने चले। भेंट का स्थान पहाड़ी के मध्य में था। अफजल खान की शिविर से भेंट का स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो अफजल खान शिमयाने में आया और शिवाजी की राह देखने लगा। अब शिवाजी को देखते ही वह उठा और क्षणभर के लिए दोनों की आंखें मिली, जैसे कि दो मित्र एक दूसरे को आलिंगन में कस लेते हैं। उस प्रकार मिलने के लिए खान ने अपने दोनों लंबे और बलवान हाथ पसारे। अब शिवाजी भी हाथ फैलाए और आगे बढ़े। अफजल खान ने अपने बाहों में शिवाजी को कस लिया। ऐसा लग रहा था कि वह साक्षात मृत्यु का ही आलिंगन है, परंतु मृत्यु किसकी। अब उसी स्थिति में शिवाजी ने वाग्नक से खान के पेट पर ऐसा कसकर भेद मारा कि खान की आंतें बाहर निकल आई। खान ने वार किया, पर शिवाजी के लोहे शास्त्रांत से वह टकराया और शिवाजी ने झपट कर अपनी तलवार चलाई। एक ही वार में खान का मस्तक कटकर धरती पर लुढ़क गया।